हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़। दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ विल बी मिक्सड सीरीज़। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए सोसाइटी? ऑप्शन ए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन बी सोशल हार्मोनी, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन डी पॉलिटिकल डोमिनेंस। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए सोसाइटी, सोसाइटी की प्राइमरी पर्पस क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है सोशोलॉजी में। सोसाइटी का मेन एंड प्राइमरी पर्पस है वो है सोशल हार्मोनी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बनेगा बी, टू क्रिएट सोशल हार्मोनी। द मेन पर्पस ऑफ ए सोसाइटी इज टू क्रिएट सोशल हार्मोनी, नॉट डिसहार्मोनी। एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो रॉन्ग। टेक्नोलॉजिकल एडवांस ये भी नहीं आएगा, एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ये भी नहीं आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, विच थ्योरी सजेस्ट्स दैट सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी? कौन सी थ्योरी है जो सजेस्ट करती है सोसाइटी बनी है वेरियस पार्ट्स की, दैट वर्क टुगेदर, जो वर्क करती है एंड मेंटेन रखती है स्टेबिलिटी सोसाइटी में? कौन सी थ्योरी है जो सजेस्ट करती है सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्ट्स? तो इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। यहाँ पर आपको फंक्शनलिज्म वर्ड से ही समझ आना चाहिए कि फंक्शनलिज्म का मतलब है हाउ सोसाइटी फंक्शंस। फंक्शनलिज्म का मतलब ही है सोसाइटी कैसी फंक्शन कर रही है। अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक एक बताऊंगा आपको, आप कैसे याद रखेंगे जो फाउंडर्स ऑफ फंक्शनलिज्म थ्योरी के हैं, वो आपको कैसे याद रखेंगे। एक टर्म आपको याद रखनी है, HETR। अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सपोर्टर्स ऑफ फंक्शनलिज्म थ्योरी, आप ऐसे याद रखेंगे। H मीन्स हर्बर्ट स्पेंसर, E मीन्स इमानुएल डर्कheim, T मीन्स टैलकोट पर्सन, एंड R के मार्टन। तो ये टर्म आप याद रखेंगे, इसको आप एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। HETR, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल डर्कheim, टैलकोट पर्सन एंड R के मार्टन। ये जो चार थ्योरिस्ट का नाम मैंने बोला आपको, ये सपोर्टर्स है फंक्शनलिज्म थ्योरी के। आप यही टर्म याद रखेंगे एग्ज़ाम में तो अच्छे से आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा ऐसा, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट सपोर्टर ऑफ फंक्शनलिज्म थ्योरी, आपको वहाँ पे तीन तो याद होंगे। आपको वहाँ पे एक बाहर निकालना है, एक ऑप्शन वहाँ पे आपको बाहर निकालना है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। What is the term for the process by which individuals learn and internalize the values, beliefs and norms of their society? Option A socialization, option B assimilation, option C acculturation, option D segregation। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, व्हाट इज़ द टर्म का नाम क्या है, फॉर द प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल्स लर्न, जिसमें इंडिविजुअल्स सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, बिलीफ सीखते हैं सोसाइटी के, वो कौन सी टर्म है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो है ऑप्शन ए सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बेसिकली इज ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द वैल्यूज, बिलीफ्स एंड नॉर्म्स ऑफ देयर सोसाइटी, जिसमें इंडिविजुअल्स सीखते हैं बिलीफ्स, नॉर्म्स, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी के। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. What is the defining characteristic of a community? Option A geographic proximity, option B common ethnicity, option C economic status, option D educational background। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, what is the defining characteristic of a community, कम्युनिटी का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे यहाँ पर, कम्युनिटी बेसिकली अगर हम डिफाइन करेंगे, कम्युनिटी इज़ ए एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। तो इसमें जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी होती है कम्युनिटी में, इसमें कॉमन इथनिसिटी नहीं होती है, इसमें इकोनॉमिक स्टेट्स नहीं होता है, इसमें होते हैं ये इकोनॉमिक स्टेट्स बट डिफरेंट होते हैं इकोनॉमिक स्टेट्स। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इसमें डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी, दैट मीन्स इसका यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी।
प्रॉक्सिमिटी का मतलब है फेस टू फेस लोग रहते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है कम्युनिटी में. दैट मीन्स कम्युनिटी हैज़ ए जियोग्राफिकल एरिया एंड दिस मीन्स जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी होती है कम्युनिटी में. एंड जो जियोग्राफिक एरिया होता है वहाँ पे लोग रहते हैं एंड उनको एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है. जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी का मतलब यही है. क्वेश्चन नंबर 5. What is the primary purpose of an association? Option A, economic profit. Option B, social interaction. Option C, government regulation. Option D, technological innovation. एसोसिएशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है. एसोसिएशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? क्या इकोनॉमिक प्रॉफिट है, क्या सोशल इंटरेक्शन है, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशन है, क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है? तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. In sociology, what term is often used interchangeably with association to describe a group of individuals who come together for a specific purpose? Option A, community. B, organization. C, institution. And D, society. In sociology अगर में हम देखेंगे what term is often used, कौन सी term ज़्यादातर यूज़ होती है interchangeably with association के साथ, टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो डिस्क्राइब करता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर, जो आते हैं एंड बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पस. तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इसका राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशन. दीज टू टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, that is association and organization, to describe a group of individuals who come together for a specific purpose. याद रखना, जो एसोसिएशन होता है इसमें कॉमन पर्पस होता है. एग्जाम में कभी ऐसा पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ कॉमन पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस. तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट distinguishes a formal association from an informal one? Option A, size of the group. Option B, legal structure and organization. Option C, duration of association. Option D, common language spoken. What distinguishes as formal association from an informal one? इनमें क्या फ़र्क होता है? एसोसिएशन जो फॉर्मल एसोसिएशन होती है वो किस तरह से डिफर होती है इनफॉर्मल एसोसिएशन के साथ? तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वो बनेगा ऑप्शन बी, लीगल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. जो फॉर्मल एसोसिएशन होती है उसमें लीगल स्ट्रक्चर होता है, उसमें लीगल स्टेटस होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स लीगल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल एसोसिएशन एंड formal association differs from an informal one through legal structure and organization. Question number 8. What does the term kinship primarily refer to in sociology? Option A, friendship bonds. Option B, blood relations. Option C, workplace connections. Option D, educational affiliations. What does the term kinship प्राइमरीली रेफर टू इन सोशोलॉजी? किनशिप का मतलब क्या है सोशोलॉजी में? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन बी, ब्लड रिलेशंस. जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको किनशिप कहते हैं सोशोलॉजी में. क्वेश्चन नंबर 9. In a matrilineal kinship system, descent is traced through option A, father's line. Option B, mother's line. Option C, both parents equally. Option D, siblings line. In matrilineal kinship, descent is traced through. यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो वर्ड है मैट्रिलिनल, इसका मतलब है मदर साइड. अगर पैट्रिलिनल होगा तो वो होगा फादर साइड. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बनेगा सिंपल, दैट इज़ मदर्स लाइन. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. इन ए मैट्रिनल किनशिप सिस्टम डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू, मदर लाइन से ट्रेस होता है डिसेंट इन मैट्रिलिनल किनशिप. अगर पैट्रिलिनल होगा तो वहाँ पे पेरेंट से होता है, फादर की तरफ से होता है. क्वेश्चन नंबर 10. इन एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स व्हाट डज कॉन्सैग्यूनिटी रेफर टू? ऑप्शन ए, ब्लड रिलेशंस. बी, मैरिज रिलेशनशिप्स. सी, इन लॉ रिलेशंस. ऑप्शन डी, एडॉप्टिव रिलेशंस. इन एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी में देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स में देखेंगे, व्हाट डज कॉन्सैग्यूनिटी रेफर टू?
कॉन्सिग्यूनिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज़ ब्लड रिलेशंस। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन ए, ब्लड रिलेशनशिप्स। अगर यहाँ पर वर्ड होगा एफनल, एफनल एक अपोजिट वर्ड है कॉन्सिग्यूनिटी का, एफनल किनशिप। कॉन्सिग्यूनिटी किनशिप का मतलब है ब्लड रिलेशन, एंड एफनल का मतलब है, अगर हम देखेंगे एफनल किनशिप वो होता है, वो कनेक्ट होता है मैरिज रिलेशन से। याद रखना, कॉन्सिग्यूनिटी कनेक्ट होता है ब्लड रिलेशन से, एंड एफनल एक वर्ड है अपोजिट कॉन्सिग्यूनिटी का, इसका मतलब है मैरिज रिलेशनशिप्स जो कनेक्ट होते हैं, जो बनती है मैरिज से, किनशिप होता है एफनल किनशिप। अल्लाह हाफिज़।